आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th के सिलेबस के बारे में। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में आप देखेंगे जो नई आपकी शिक्षा नीति है उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो आपको सिलेबस दिया है उसको। यह आपका सत्र है, शैक्षिक सत्र है 2022 से 2023 के लिए प्रकाशित। हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको आता है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पहला है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि आपसे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के विषय में पूछा जाएगा बच्चों। और दूसरा है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा आदिकाल और मध्यकाल के विषय में। मध्यकाल में बच्चों आपसे केवल भक्तिकाल के विषय में प्रश्न किए जाएंगे। अगला जो आपका आता है वह है गद्य खंड। तो यह गद्य खंड में आपसे बच्चे कुछ चैप्टर दिए जाएंगे आपको। चैप्टर्स के नाम हैं, पहला आपका चैप्टर है बात, जो कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है मंत्र, प्रेमचंद जी रचित। नेक्स्ट है गुरु नानक, जिसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नेक्स्ट है गिल्लू, महादेवी वर्मा इसके रचिता हैं। अगला है स्मृति, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित। नेक्स्ट है चैप्टर 6 निष्ठामूर्ति कस्तूरबा, यह काका कालेलकर द्वारा रचित है। नेक्स्ट है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। और अंतिम है तोता, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अगला जो है आपका वह है काव्य खंड। काव्य खंड में बच्चों आपके 13 चैप्टर पूछे जाते हैं। साखी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पदावली, दोहा, प्रेम माधुरी, पंचवटी, पुनर्मिलन, दान, उन्हें प्रणाम, पथ की पहचान, बादल को घिरते देखा है, अच्छा होता और युगवाणी। अब बच्चों हम चलेंगे संस्कृत खंड की तरफ। संस्कृत में 6 चैप्टर आपके आते हैं और साथ ही वंदना होती है। तो सबसे पहले है वंदना, उसके बाद है सदाचार, उसके बाद पुरुषोत्तम रामः, सिद्ध मंत्र, सुभाषितानि, परमहंस रामकृष्ण। नेक्स्ट है कृष्ण गोपाल नंदन। यह आपके 6 चैप्टर्स हैं संस्कृत खंड के लिए। नेक्स्ट है एकांकी खंड। एकांकी खंड में आपके बच्चों 5 चैप्टर होते हैं। दीपदान, नए मेहमान, व्यवहार, लक्ष्मी का स्वागत और सीमा रेखा। नेक्स्ट है बच्चों व्याकरण खंड, जिसमें सबसे पहले आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें आपसे पूछा जाएगा रस, छंद और अलंकार के विषय में। रस हैं आपके श्रृंगार और वीस। छंद आपसे पूछे जाएंगे चौपाई और दोहा। अलंकार आपसे पूछे जाएंगे अनुप्रास और श्लेष अलंकार। नेक्स्ट जो है वह है हिंदी व्याकरण और शब्द रचना। इसमें आता है वर्तनी, विराम चिन्ह, शब्द रचना, समास, मुहावरे और लोकोक्तियां। समास आपसे पूछे जाते हैं अव्ययी भाव और तत्पुरुष, ठीक है। और शब्द रचना में आपसे पूछा जाएगा तद्भव, तत्सम और विलोम शब्द और पर्यायवाची के विषय में, ठीक है। अगला जो आता है वह होता है संस्कृत व्याकरण। इसमें आपसे पूछा जाएगा संधि, जिसमें कि दीर्घ और गुण संधि होगी। शब्द रूप, जिसमें कि राम, हरि, भानु, अस्मद आदि के रूप पूछे जाएंगे। धातु रूप में गम, भू, कृत के रूप पूछे जाएंगे। और संस्कृत अनुवाद पूछा जाएगा आपसे। और बच्चों एक पत्र लेखन आता है, जिसमें आपको एक पत्र लिखना होता है, वो आप हिंदी में लिखेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत, एकांकी आदि से आपको आधे आधे चैप्टर तैयार करने होते हैं हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। और फाइनल एग्जाम के लिए आपको सारे चैप्टर तैयार करने होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 9th क्लास में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको अभी भी कुछ चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में। अगर आप नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ।